बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका बेराना अली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम मौजूद खेतों के बीच में फ़िश फार्म वाली लैंड पे माशाल्लाह माशाल्लाह। और फ़िश फार्म वाली लैंड पे जो वो आज काम हो रहा है हमारा, जो हमारी ये वाली बाउंड्री थी पिलर लगाया, यहाँ पे हमारे जो इधर के हमसाए हैं इनने एक तो हाल थोड़ा आगे करके चला दिया, दूसरा पिलर भी तोड़ दिया हमारा। तो चले उनकी मर्ज़ी है, अब क्या कर सकते हैं। इखलाकी तौर पे तो उन्हें चाहिए था कि वो जो पिलर से पीछे पीछे तक हाल चलाते अगली जगह छोड़ देते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात अब आइडेंटिफाई हो गई है चूँकि वो जगह जब हमारे फ़िश फार्म वाले लैंड के, तो उनको चाहिए था कि वो उससे पीछे रहते। लेकिन चले कोई नहीं जी, उन्होंने अपना किया, हम जो वो अपना करते हैं। तो अभी हमने इरादा किया कि हम जो वो इस सारी जगह को जो वो ज़रा फिल कर देंगे, जो बंशन है इसको ख़त्म कर देंगे, ताकि ये जगह जब वो ऑफिशियली हमारी हो जाए, उनको भी कान हो जाए कि भाई नहीं, इससे आगे जब हमने नहीं जाना। यानी कि हमारे पास ये आ रही निशानी, यहाँ से फिर जा रहा वो वाला, वो सामने जो हमारे पास जगह है, तो वहाँ तक जब उन्होंने वो उधर से लेके, तो ये जगह जो है ये वाला कॉर्नर सारा ये उन्होंने हल चला लिया। बंदा पूछे तो तकरीबन 2 मरले भी जगह नहीं बनती है। ये 2 मरले में से आप कितना को भी जो वो अनाज इकट्ठा कर लेंगे, कितना को भी जो वो अनाज कमा लेंगे आप। लेकिन चलें जी, वो उनकी मौज है, हम क्या कह सकते हैं उस मामले में, उनकी अपनी हमारी अपनी। तो अभी ट्रैक्टर लगा हुआ है जी, जो हमारा बंद था सेंटर में उसको हम उखेड़ के तो इस साइड पे कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम अपना बंद बना लेंगे इंशाल्लाह, और जो परला कॉर्नर बनता है उसको भी सेट कर लेंगे। और इंशाल्लाह आज हम डिटेल बात करेंगे कि हमारा जो फ़िश फार्म है वो कहाँ तक पहुँचा, और मज़ीद जो यहाँ पे क्या क्या वर्किंग हो रही है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमारे पास जो ट्यूबवेल है वो ज़रा मसला कर रहा था, तो आज इरादा बना कि इंशाल्लाह हम ट्यूबवेल के अंदर भी जो एक नया फ़िल्टर डाल के उसको भी जो रेडी कर लेंगे। और जब मिट्टी की खुदाई होती काफ़ी सारे कीड़े निकलते हैं, तो कव्वे और मैनाज भी आ गई हैं जी खाने के लिए। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो ये बानी साइड पे था इस तरह से, अब जब इसको कर दिया हमने आगे, ये हो गया जी बेहतरीन हमारे पास। और अब सारी पूछताछ की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की है कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर पता लगा कि भाई साहब सीन ऐसे हुआ कि जो यहाँ के ऑनर है उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि जिनसे हल चलवाया उन्हें पता नहीं था, उन्होंने पुराने हिसाब से जब हल चला दिया। ये सारा सीन हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं जी, ठीक है। तो ये है कि अब जैसी बात है, अगर अगले की गलती ना हो तो उसे गलत नहीं कहना चाहिए। अब हमारे जो अदर हमसाए हैं इनके साथ से भी इरादा किया कि हम जो सारे के सारे बन को कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये वाली साइड सारी की सारी हमारी सिक्योर हो जाएगी, और फिर जब वो फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जब वो नहीं आएगी, और यही बनना जब वो पक्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस 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 इस खूबसूरत से पौधे के नीचे हमने जब वो ट्रैक्टर खड़ा कर लिया, चूँकि बन वाला काम हो गया हमारा कंप्लीट। और अब हम जा रहे हैं ज़रा बोर वाली साइड पे, चूँकि बोर वाली साइड से कॉल आना शुरू हो गई, वहाँ आ गया थोड़ा सा इशू। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मिट्टी भी जब वो कर रहे थे रात को लड़के, इसकी स्टोरी आपको बाद में बताते हैं, बड़ी फ़नी स्टोरी है। लेकिन चलें वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी ज़रा जल्दी से चलते हैं बोर वाली जगह पे, और वहाँ पे जब काफ़ी सारे काम जो वो लग रहा है कि मज़ीद बढ़ने वाले हैं। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह हवा चल रही है कमाल की, ठंडी ठार दिल बहार। लेकिन यह कि पैरेलल में धूप भी बहुत तेज़ है, और मैं तो जो वैसे ही आज काले कपड़े पहन लिए हुए हैं, तो ये है कि धूप वैसे ज़्यादा लग रही है मुझे। लेकिन चले कोई बात नहीं, ये मामला तो साथ साथ चलते रहते हैं। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं बोर के पास, और अब देखते हैं जी क्या बनता है नेक्स्ट। ये पाइप हम इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो है वो ज़रा स्टक हो गया। इसके पाइप के जब वो नीचे फिटर है, जो कि रेत जो है वो नीचे से ऊपर आ गई हुई है। अब इसमें से जो रेत भी निकालनी पड़ेगी हमें। वैसे तो बोरे काफ़ी बड़ा था, लेकिन एक अब जो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई इसमें। रैंच ही हन दो एक टूल चू लियांदा ही, एक अंदरू लियांदा ही रैंच ले आया फिर ये फिर बोर ही और करना तो है रैंच पे आता। हां फिर नहीं खुलना यार, खोल लेंगे कनाल। और अब बहुत सारी डिस्कशन के बाद जो फाइनल हुआ वो यही हुआ कि अगर हम इनके नीचे से रेत निकालते हैं, नीचे जो बोर है हमारा फिल्टर है वो ऑलरेडी फट गया, वो दोबारा से रेत अंदर आ जाएगी। इसलिए मेरा था ये कि हम जो वो दूसरा बोर नया कर लेते हैं। इनके 2 बोर होंगे, एक ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है, और दूसरा बोर जो है वो नया करके इंशाल्लाह इसको जो हम चालू कर लेंगे अपने ट्यूबवेल को। और माशाल्लाह जी काम चल रहा है। अब इसके जो वो हमने काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके इसमें जो है वो इंजेक्टर डालना है, तो उसके लिए जो हमें काफ़ी ज़्यादा खुदाई करके इसको पाइप को जो वो बाहर निकालना पड़ेगा ऊपर वाले पोर्शन को। तो उसके लिए जो हमारे फार्म के सबसे जो अक्लमंद भाई हैं अरशद भाई लगे हुए। गर्मी हमारे पास शदीद ज़्यादा है, इसलिए मैं तो आ गया हूँ छाँव में। आप जाके एक तो कूलर के सामने बैठते साथ जब वो ताज़ा पानी शानी पीते हैं, बड़ी बुरी हालत हो रही है। अब आगे जी हम होटल अब लेके जाएंगे जी हम खाना। वर्कर वहाँ पे कर रहे हैं सारे के सारे काम, तो जाहिर सी बात है फिर वर्कर्स के लिए खाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और फिर बाकी के भी हालात जाके देखने हैं। अब धूप काफ़ी ज़्यादा है,
तो इसलिए मैं सोचा मैं जब खुद ही आया तो खाना लेने के लिए रद्दन के किसी और को भेजा जाए। और नॉर्मली अगर मैं फार्म पे मौजूद हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि खाना शाना जो है वो सबको खिलाया जाए, साथ खुद भी खा लीजिए। और इवन तो मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया हुआ। बल्ले 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 ऐसे जल्दी जल्दी में निकले थे उस शॉप से फिर होके मैं चला गया फार्म से फिर इस फार्म पे फिर जर्सी बात, तब से मैं आपके साथ हूँ। तो ये कि चले मामला साथ साथ चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हम करवा रहे हैं जी मिक्स सालन। और ये हमारे पास दाल चने में आगे जी हमारे पास आलू पालक, तो इसके बाद आएगा जी हमारे पास चिकन, सारे का सारा सालन हो जाएगा मिक्स। अब आ गया चिकन भी अंदर हमारे पास होगी जी, सारे के सारे सालन मिक्स। ये आ गया जी सालन रोटी, साथ आ गए हमारे पास 2 सलाद और साथ आ गए जी अचार माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना शाना खाने के बाद अब हम आ चुके हैं दोबारा से अपने फ़िश फार्म पे। और जो बात हमारी पेंडिंग थी वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हुआ ऐसे कि हमारे पास जो मिट्टी साइड में पड़ी हुई है ना, इसको हमने फेंकना था अंदर, यानी कि इसको धकेल के ना अंदर फेंकना था। तो अब दिन टाइम में तो होती है धूप शदीद वाली, और धूप में जाना ये काम करना समझ लें कि बीमार होने वाली बात होती है, जितनी तेज़ धूप है हमारे पास। तो रात को क्या हुआ कि हमारे पास ना एक ड्राइवर आए, दूसरे नए ड्राइवर थे वो ना, तो वो ट्रैक्टर बैठ के ना, ये वाला ट्रैक्टर नहीं था, दूसरा ट्रैक्टर था, उस बैठ के ना उन्होंने नीचे पुश किया। तो अब यहाँ से एक तो गीला था थोड़ा बहुत, ठीक है, और साथ में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही पुश कर दिया, ज़्यादा पुश किया तो वो नीचे ट्रैक्टर, अब वो उसको निकाले बाहर को, और ट्रैक्टर जनाब फंस गया, बाहर ही ना आया। तो वो फिर यहीं छोड़ के चला गया। अब पता नहीं क्या सीन था, वो बेचारा सारे दिन का थका हुआ था या नींद में था, क्या हुआ, लेकिन ये है कि वो ट्रैक्टर जब वो नीचे उतार दिया उसने, बाद में से ऊपर ही नहीं आया। फिर अभी सुबह जब अर्ली मॉर्निंग निकाल के तो फिर जब वो गए हैं, इनकी इस जगह पे ट्रैक्टर था पड़ा हुआ, जहाँ पे वो निशान नज़र आ रहा है ना, इधर था। तो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जा चुके हैं। अभी जब वो काम ज़रा स्टॉप हो गया हमारा, क्योंकि अभी दिन टाइम वैसे धूप बहुत ज़्यादा है, तो अब ये जो रात को इंशाल्लाह दोबारा से काम जाओगे कंटिन्यू होगा। उसके अलावा जो बंदा एक और देखा था वो भी कहता जी नहीं इधर नहीं रहना, बंदा एग्री हो गया जब इधर से हो गया, कहता यार मेरी वाइफ नहीं मानी। मैं कहा सही है चलो कोई नहीं। तो वो जो बंदा था हमारे पास मीटर मैन, उससे पूछा मैं कि कोई नया बंदा मिला, कहता यार और तो कोई नहीं मिला, फैमिली वाला एक ही था, तो वो भी निकला नाम मुराद लटरम पटरम। मैं कहा चलो छोड़ो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, अब उसकी वाइफ ना माने तो फिर क्या कर सकते हैं। बाकी जब वो सिंगल काफ़ी सारे मिल रहे हैं, लेकिन सिंगल जो वो हमने यहाँ पे रखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी सी बात है प्रोजेक्ट से वो ज़रा भरे होते हैं। और उसके अलावा एक ही जगह जो है ना वो ऐसी है कि यहाँ पे ना वो रास्ते से सारे आते हैं, ये रास्ता चलता है वो भी रास्ता आता है, तो यहाँ पे आया गया बहुत ज़्यादा। तो ये किस हिसाब से नशे वगैरह यहाँ आते हैं तो कोई वारदात ना डाल दें, इसलिए हम ऐसा चाह रहे हैं कि बंदा ऐसा हो जो यहाँ पे रुका रहे। वैसे यहाँ पे कोई बेचारा बुज़ुर्ग भी बैठा हो ना, या कोई भी बंदा बैठा हो, तो किसी में हिम्मत तो नहीं है कि छेड़े, लेकिन ख़तरा सिर्फ उस सूरत में होता है अगर यहाँ पे कोई मौजूद ना हो तो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बोर जो है वो रेडी हो गया, अब बस ट्यूबवेल चलेगा इंशाल्लाह, और एक बोर जो है वो बेहतरीन पानी उठाएगा। और पहले इसका मसला यह था कि पानी छोड़ देता था, लेकिन इसके नीचे जो उन्होंने बेहतरीन निज़ाम कर दिया, सेटिंग वेटिंग कर दिया, अब जो इंशाल्लाह पानी नहीं छोड़ेगा। और जो हमारा दूसरा बोर है ये भी ज़रा पेंडिंग पे चल रहा है। मार दे घट स्प्रे वाला ਉਹ ਟੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਦੇ ਕਰ अल्हम्दुलिल्लाह जी खूब मज़ा आया। और ये थी जी हमारे फ़िश फार्म की अपडेट। और अभी हम पहुंच चुके हैं घर, और बारिश हो रही है हल्की हल्की, बड़ा मज़ेदार मौसम है। मैं तो दरवाज़े में बैठा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, साथ साथ हमने किया वीडियो एडिटिंग, क्योंकि हमारे पास जो करीब कोई घर नहीं है, आराम से उनसे हम यहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। लेकिन अभी हम आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।